गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली एवं सभी स्तनधारी प्राणियों के नर और मादा की पहचान करनी हो तो हम उन्हें देखकर फौरन बताएंगे कि इसमें नर कौन सा है और मादा कौन सी है। लेकिन रेप्टाइल्स यानी सरीसृप वर्ग के प्राणियों की पहचान हम इतने आसानी से नहीं कर पाते। अगर किसी ने हमारे सामने दो सांप रखे और हमसे कहा कि इनमें से नर और मादा की पहचान करें, तो हम हड़बड़ा जाएंगे और बता नहीं पाएंगे कि असल में इनमें से नर कौन सा है और मादा कौन सी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्पमित्र डॉक्टर भास्कर आपकी इन्हीं समस्याओं का समाधान इस वीडियो में लेकर आया हूँ। असल में गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली के गुप्तांग बाहर की ओर लटके होते हैं, जिन्हें देखकर आसानी से हम उनके नर और मादा की पहचान कर सकते हैं। लेकिन सांपों में ये गुप्तांग बाहर की ओर नहीं बल्कि शरीर के अंदर फंसे होते हैं, इसलिए हम इनके नर और मादा को आसानी से पहचान नहीं पाते। स्नेक रेस्क्यू के समय हम भी कभी कभी ये सुनिश्चित नहीं कर पाते कि ये नर है या मादा। सांप का गुप्तांग शरीर के पिछले हिस्से में और पूंछ के थोड़ा सा आगे होता है, जिसमें हेमीपेनिस की एक जोड़ी होती है। हमने अगर गुप्तांग को दबाया तो यही हेमीपेनिस यानी अर्धशिश्न बाहर निकल आते हैं, जिससे हम समझ जाते हैं कि ये नर है या मादा। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने में बहुत रिस्क होता है। सांप के गुप्तांग को दबाने से वह गुस्सा होकर हमें काट सकता है। सांप नॉन वेनेमस रहा तो एक बार चल भी जाएगा, लेकिन वो वेनेमस रहा तो फिर अपने मौत को दावत देने जैसा होगा। दोस्तों, ये काम किसी प्रोफेशनल स्नेक रेस्क्यूअर द्वारा ही किया जाता है, इसलिए आप इसे करने की कोशिश ना करें। अगर हमें सांप के नर और मादा में पहचान करनी हो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो आसान भी है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम एक नाग और नागिन में क्या फ़र्क होता है इस बात को समझ लेते हैं। नाग एक वेनेमस सांप की प्रजाति है। इस प्रजाति के नर सांप को नाग और मादा को नागिन के नाम से जाना जाता है। नाग का शरीर मोटा होता है लेकिन लंबाई कम होती है। इसके विपरीत नागिन का शरीर पतला होता है, लेकिन इसके शरीर की लंबाई नाग की तुलना में अधिक होती है। इसके अलावा नाग और नागिन के फन में भी बड़ा अंतर होता है। नाग के फन की साइज बड़ी होती है और फन दोनों बाजू से फैला होता है। इसके विपरीत नागिन के फन की साइज छोटी होती है और दोनों बाजू से फैली होने की बजाय वो ऊपर की ओर फैला होता है। तो हम सांपों के गुप्तांग को देखे बगैर भी इस ट्रिक से उनके नर और मादा की पहचान आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।